गाइस, मेरा नाम गौतम है और ये चैनल मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं आपसे मार्केट रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगा, जिसमें बताऊँगा मैं कौन-कौन से ऐप्स यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए और इसमें हम और भी चीज़ें जो कि मार्केट रिलेटेड होती हैं उसके बारे में जानेंगे। कौन से नए आईपीओज़ आए हैं और क्या-क्या चीज़ें मार्केट को जो मूवमेंट में हेल्प करती है। और ये सिर्फ़ मार्केट रिलेटेड मैं नहीं रखूँगा, इसमें मैं कुछ अपने पर्सनल चीज़ें भी शेयर करूँगा, जो आपकी नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारी ये फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन से ऐप जो कि मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए और मैं चाहूँगा अगर फुल टाइम ट्रेडर हैं या पार्शियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं या अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है तो आप भी उस ऐप को यूज़ करें। सो चलिए, तो मैंने फ़र्स्ट खोल लिया अपना प्ले स्टोर का ऐप, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा। तो अगर मैं आपको बताऊँ, इससे मैं ज़्यादा एडिटिंग कुछ करने वाला नहीं हूँ। ये मैं आपको बोलूँ तो न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म रखूँगा, जहाँ पर मैं आऊँगा और आपको कुछ चीज़ें जो मेरे को लगती है कि आपको जाननी चाहिए, जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी या मार्केट रिलेटेड चीज़ों को जो आपको नहीं पता है, वो आपसे मैं शेयर करूँ। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं करूँगा कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कुछ ज़ुब-ज़ुब आ रहा है, ये मैं एकदम प्लेन रखने वाला हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगता है चैनल और आपको अगर लगे कि इसमें आपको बहुत चीज़ नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करोगे तो उसमें और मेरे को मोटिवेट करेगा, मैं और वीडियोज़ बनाऊँ और मैं इसको एक फुल टाइम काम करूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐप जो कि मैं यूज़ करता हूँ, मैं अगर बताऊँ आपको, मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 से, जब कोविड लगा था और मोस्टली मैं बोलूँ सबका जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ होगा। जब कोविड में सब घर बैठे थे और किसी को कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं भी वहीं से स्टार्ट किया था। मैं तो थोड़ा सा पहले आया था, बट बोलूँगा तो फुल टाइम जब मैं स्टार्ट किया 2021 से स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ऐप यूज़ करता था आईसीआईसी डायरेक्ट, जो कि एक पेड बोल सकते हो आप प्लेटफ़ॉर्म है आईसीआईसी के थ्रू वो प्रोवाइड किया जाता है, बट थोड़ा कॉस्टली है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और उसके बाद जो मैं ऐप यूज़ करने लगा वो था ग्रो। ग्रो के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, वो बहुत अभी मतलब इतना फ़ेमस बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग कोई करना चाहे या इन्वेस्टमेंट कोई नाम लेता है, तो पहले उसके मुँह पे तो आता है नाम ग्रो का। तो उसकी ख़ास बात क्या है, क्या उसकी लिमिटेशन है, सब मैं जानेंगे और भी जो ऐप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ग्रो से। तो ये एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऐप रहा जब तक मेरे को दूसरा नहीं पता था। सो ग्रो अगर बोलूँ तो ग्रो सबसे वाइडली यूज़ आज के टाइम में एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि सब यूज़ करते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम है या कुछ ट्रेडिंग कर रहा है समथिंग, छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं इसको और आजकल बड़े-बड़े ट्रेडर्स भी यूज़ कर रहे हैं जिनको फुल टाइम ये करना होता है। तो ग्रो बोल सकते हो बहुत पॉपुलर है, इसका यूआई बहुत ईज़ी है। अगर कोई भी आपको अगर एकदम नॉलेज नहीं है कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप डेफ़िनेटली इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें को बहुत चीज़ें सिस्टम आपको बताते जाएगा जब आप स्टार्ट करोगे, कैसे क्या ओपन करना है, क्या नहीं करना है। और अगर मैं बोलूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, ग्रो को देखा था और अब देखता हूँ, तो इन्होंने बहुत डेवलपमेंट्स किए हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ है आपका, तो आप इसको यूज़ करें। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपका ट्रेडिंग करने का पर्पज़ है और रेगुलर ट्रेड करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हो, सो थोड़ा-सा इसमें चीज़ें मैं ऐड करूँगा आगे जाके। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या तो बोलो कभी-कभी ट्रेड करते हो, जैसे वीक में 2 बार, 3 बार, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपको यूए अच्छा मिल जाएगा। लेकिन सबसे कमाल की बात इसकी है जिसमें ग्राफ़्स दिखाता है कि कौन-सा स्टॉक कितना ऊपर गया, कौन सी कैंडल्स बन रही है, ये बहुत क्लीन दिखाता है। अगर आप लैपटॉप में यूज़ करेंगे ना, तो यू वोंट बिलीव कि कितना मतलब ब्यूटीफुल पैटर्न बनाता है ये। तो अगर डेफ़िनेटली अगर आपका एकदम ट्रेडिंग का ही व्यू है और आप एकदम उसी में फ़ोकस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ़ोकस चाहते हैं, तो बिल्कुल यूज़ करें। लेकिन अगर आपका व्यू है, आप हर फ्रीक्वेंट दिन में कम से कम 20 बार 30 बार ट्रेड लेते हैं, जो कि बिगिनर्स करते हैं, या आप मतलब वीक्स में कम से कम 10-20 बार इन्वेस्टमेंट्स के मतलब स्कोप बनाते हैं, मतलब खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या तो मतलब आपका एसआईपी का पर्पस है या समथिंग एल्स है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बोलूँ तो धन ऐप। धन ऐप जब मैंने स्टार्ट किया था इसको यूज़ करना, सो अगर इसकी एक कहानी है अच्छी। अगर मैं धन ऐप के बारे में बताऊँ, तो मेरे एक फ्रेंड ने इसको रिकमेंड किया था
उसमें बहुत एक फ़ीचर था, अब मेरे लिए शायद नहीं है। इसमें होता था कि अगर आप इस पे कोई आपको रेफ़र करेगा और आप उसके रेफ़र से जॉइन करते हैं और आप उसमें ट्रेड करते हैं, तो उसमें होता है कि जितने भी आप ट्रेड ले रहे हैं, उसमें एक होता है ब्रोकरेज, जो कि ये प्लेटफ़ॉर्म कमाती है। अदर चार्जेस होते हैं एसटीटी समथिंग, जीएसटी होता है, ये सब सीधा गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन उसके अलावा जो ब्रोकरेज होता है, जो कि प्लेटफ़ॉर्म चार्ज करती है, ₹20 आई थिंक पर ट्रेड लेता है वो, खरीदने का 20 एंड सेल करने का 20। सो वो जो रहता है ना, वो इनको पूरा जाता है। तो उसके फीचर्स क्या थे, धन के अगर कोई रेफ़र किया है, जितना भी आपका ब्रोकरेज बनता है महीने में, जितना भी आपने ट्रेड लिया, जितना भी उसका ब्रोकरेज बना, उसका 20% ना जिसने आपको रेफ़र किया था, उसके उसको चल जाएगा। सो ये बहुत बढ़िया, मतलब अगर आप स्ट्रैटेजी कुछ बनाओ कि एक अकाउंट से आप बनाओ धन ऐप में, उसको दूसरे में रेफ़र करो जिससे आप ट्रेड करने वाले हो, तो होता क्या है, लॉस भी करोगे, प्रॉफ़िट भी करो, लेकिन आप ब्रोकरेज से कुछ तो आएगा। मतलब अगर आप दिन में मान लिए अपने 10 ट्रेड ले लिया, 10 इंटू मतलब आपने 200 कर लिया, तो 200 में आपका अगर 20% भी अगर आपको मिल जाता है वापस, तो बुरा नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन शायद अभी इन्होंने ये फ़ीचर बंद कर दिया, क्योंकि अब ये थोड़ा नोन प्लेटफ़ॉर्म हो गया, लोग जानने लगे, तब इनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी रेफ़र की। तो धन के बारे में अगर मैं ख़ासियत बताऊँ ना, तो एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप्स, मतलब अगर आप बोलो एंजल वन है, मैं एंजल वन से आपका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वाइडली यूज़ और आपको मैं सिलेक्टेड ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देना चाहता। जो आपको मेजरली फ़ोकस करना है जिस प्लेटफ़ॉर्म में, मैं आपको बस उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मेजरली 2 ही हैं, एक तो ग्रो है यूआई के मामले में, और एक है धन। तो धन का ख़ासियत ये है कि इसमें जो आप ट्रेड ले रहे हैं, जो उसकी ब्रोकरेज होती है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब एकदम बेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें ना, इसमें ब्रोकरेज है ही नहीं। अगर आपने कुछ खरीदा, डिलीवरी में लिया और डिलीवरी में सेल करेंगे अगले दिन, तो इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं है। विदिन अ डे डिलीवरी में सेल बाय करेंगे तो लग जाएगा, इंटरडे करेंगे तो लग जाएगा। लेकिन अगर हम का पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो इसमें डिलीवरी चार्जेस, वो ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। तो ये बेस्ट पार्ट है। और अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हैं ना, इसका मैंने कंपेयर किया, अगर 10 ट्रेड में ग्रो में लूँ, 10 ट्रेड में धन में लूँ, तो इसमें ना मेरे को चार्जेस बहुत कम लगते हैं। अगर आप इसमें कुछ डिस्काउंट चीज़ें रहती हैं जो कि आपको मतलब सस्ता कर देती हैं आपकी चार्जेस जो भी आपको पे करने होते हैं। सो अगर आपका डेली ट्रेडिंग का, डेली इन्वेस्टमेंट का हर एक माइनस सेकंड में आप ट्रेड लेते हो, तो मैं बोलूँगा धन एक सबसे बेस्ट ऐप हो सकता है अगर आप यूज़ करना चाहो। सो मेजरली मैं कैसे ट्रेड करता था, जब मैं अभी मतलब मैं भी करता हूँ डेली, लेकिन अब मैं थोड़ा धीरे-धीरे मतलब मैं कम कर दूँ, जैसे मार्केट का वोलेटिलिटी चल रही है अभी, एंड मतलब जो पहले मोमेंटम्स होते थे, मतलब कल आप पैसे डालो, अगले दिन 20%, 15%, अब वो नहीं रहा। तो मतलब थोड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ता है। तो अगर मैं कैसे उस चीज़ को अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमें मैं क्या करता था, मैं ग्रो को एक साइड में देखता था, मतलब लैपटॉप में ग्रो खोल लेता था, ग्रो का ऐप, उसमें मैं चार्ट्स खोलता था, ठीक है? और मैं इससे क्या करता था, ट्रेडिंग करता था। तो मेरे को दोनों के बेनिफिट मिले थे। मतलब मेरे को चार्ट अच्छे हैं, जो मैं आपको बताया कि ग्रो का यूआई बढ़िया है, चार्ट्स अच्छे दिखते हैं उसमें। इसमें ना प्रॉब्लम बस ये कि ना, इनके चार्ट्स अच्छे नहीं दिखते। अगर आप कुछ खोलो, तो इसमें जो चार्ट दिख रहे हैं ना, वो आपको समझ में नहीं आएँगे। इसके हाँ, एक अगर फिर बताऊँ आपको मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने इनिशियली एक ट्रेड लिया था ना, फर्स्ट डे जो मैंने इस पे ट्रेड लिया था, वो एक ऑप्शन खरीदा था मैंने। और मैंने ऑप्शन खरीद लिया उसको ₹2 पे, आई थिंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन था। अब मैं उसको खरीद लिया, मेरे को पता ही नहीं इसको बेचते कैसे हैं। मैं पूरा खोज रहा हूँ, कहाँ से बेचना है, कैसे बेचना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं 1 घंटे तक खोजते रहा, तो मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ गया, 2:58 आई गेस होने वाला था। तो मतलब हो सकता है मेरा किस्मत अच्छा था या जो भी था, तो जो ₹2 का मैं कॉल ऑप्शन लिया था ना, वो मतलब कन्वर्ट हो के ना ₹9 हो गया था। मतलब मेरा पैसा कम से कम 3 टाइम्स हो गया था। मतलब पैसे मैंने 10,000 लगाए थे, जो कि मतलब 30-35 समथिंग कुछ हो गया था वो। सो मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आपको चीज़ें इसमें चार्ट्स देखने हैं, चीज़ें करना है। लेकिन अगर उसको डेली यूज़ करेंगे ना, तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन आप रखते आप ग्रो में देखिए चार्ट, और उसमें देखिए आप क्या बोलते हैं, धन में आप करिए ट्रेड कीजिए, तो आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। और दोनों में ये कि कोई एएमसी चार्ज नहीं है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग बताया कि ऐसे-ऐसे मैं यूज़ करता था पहले, तो उसमें चार्जेस होते थे, इसमें कोई चार्जेस है नहीं। तो एकदम ये फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर आपको लगता है कि आपका मतलब डेली ट्रेडिंग का पर्पज़ है, डेली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कुछ जानना है कैसे करना चाहिए, क्या-क्या और टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और मेक श्योर कीजिए आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक भी ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा था एंड ये था मेनली मतलब मैं 2 ऐप जो आपको बताना चाहता हूँ, ग्रो एंड ये धन। तो मैं अगर रिकमेंड करूँ तो आप धन में ट्रेड कीजिएगा, आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बन जाएगा जब आप उसको रेगुलर यूज़ करेंगे। हाँ, लेकिन आपका अगर पर्पज़ है कि आप एसआईपी करना है या आप फ्रीक्वेंट ट्रेड लेते हैं, वीक में 1-2 बार लेते हैं, तो आप ग्रो यूज़ कीजिएगा, ठीक है? तो बस ये 2 ऐप हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये था 2 ऐप का रिव्यू। इसमें अगर मैं आपको और बताऊँ तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा अप डाउन्स इसमें होंगे, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसको मैं कैजुअल रखने वाला हूँ, तो इसमें और आगे मैं क्या रिव्यू करने वाला हूँ, अगर आप देखते होंगे आपको आईपीओज़ के बारे में पता होगा तो बहुत सारे आईपीओज़ आते हैं। आईपीओज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी आने वाले वीडियोज़ में मैं चाहूँगा कि आप लोग जानें, क्योंकि आईपीओज़ आज के टाइम में ऐसा हो गया कि रिस्क फ्री एक बोल सकते हैं आपका ट्रेड है वो। मतलब आज के टाइम में जो बैंक्स होते हैं, बड़े-बड़े एनबीएफसीज़ होते हैं समथिंग, वो भी आजकल ना आईपीओज़ को अपना हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। बाय किया जैसे लिस्टिंग हुई सेल कर दिया, अच्छा रिटर्न्स कमाते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में कोई नया आईपीओ आ रहा है उसमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मैं पर्सनल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको लगाना नहीं लगाना, क्योंकि एक तो सेबी के रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो चैनल वो ऑफ़ कर देते हैं, वीडियोज़ टर्न ऑफ कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैं देख रहा हूँ उसमें, मतलब उसका प्रीमियम क्या है, समथिंग क्या-क्या, कहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं, तो इससे बताऊँगा। तो आने वाली वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो गाइस ये रहा, और आने मतलब चैनल में मैं बहुत कुछ शेयर करूँगा, डेली कम से कम मैं कोशिश करूँगा 1-2 वीडियोज़ मैं डालूँ सो दैट कि आपको अवेयरनेस मिले। तो बस ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थोड़े अप डाउन्स होंगे तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उसको कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करूँ, ठीक है गाइस? सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? चलिए।